वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। रजब भट्ट की लाइव के बाद ईमान रजब भी फर्स्ट टाइम अपनी डिवोर्स के बाद हम लाइव आई हैं और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई बताई है और हर चीज़ क्लियर की है कि उनको परफ्यूम चोर क्यों कहा गया, उसके बाद उसके भाई ओन को इतना हेट क्यों मिला और वो वाकई रिकॉर्डिंग्स और चैट्स रियल थी। और रजब भट्ट को भी उन्होंने एक पैगाम भेजा और किवान के हवाले से भी उन्होंने हर चीज़ क्लियर की है। आज सारी चीज़ें मैं इस चीज़ में डिस्कस करूँगी और ईमान ने यह भी क्लियर कट बताया है कि वो थर्ड पर्सन कौन है जिनकी वजह से ये डिवोर्स का मामला हो रहा है, रजब क्या चाहते हैं। साथ साथ मैं अपनी वीडियोस के साथ अटैच करती जाऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो सुने। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीए पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। औरत सामने है, उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि मैं अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए। आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं। बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। यहाँ पे नहीं थे जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क, जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। साबित करें कि मैंने कहा है परफ्यूम चोर मैं कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है। किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ और ओन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। मुझे हमेशा डिफेंड किया है। वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। कि ओन क्यों उनके दुश्मनों के साथ बैठता है? फर्ज करें ओन, यार ओन की अपनी एक लाइफ है, ही इज़ इंडिपेंडेंट गाय, गो वेयरएवर ही वांट्स, ही कैन मीट हिम। देखिए, आप सब लोगों ने सुना है कि ईमान ने क्लियर किया कि जो परफ्यूम चोर उनको कहा गया, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, ये सरासर झूठ है और अपने से कहानी बनाई गई है। और साथ ही साथ रजब भट्ट के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 100 सबूत हैं तो मेरे पास 250 सबूत है, लेकिन मैं वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। और साथ ये भी बोला है कि आप रोज़ आके टिकटॉक लाइव पर, कभी व्लॉग्स के अंदर, कभी कहीं प्रोडकास्ट पर बैठ के बोल देते हैं मैं रिश्ता नहीं चाहता, मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं और हम लोगों का रिश्ता नहीं चलेगा, ईमान मेरी एक्स वाइफ थी, और बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। आपके लिए ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो एक औरत होती है उस पर बहुत कुछ गुजरती है। और मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन आप इस रिश्ते को शायद नहीं चाहते, किसी की बातों में आए हुए हैं। और ईमान ने ये भी चीज़ें क्लियर की हैं कि रजब भट्ट को जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सब झूठ दिखाई जा रही हैं और कहानियाँ बना बना के, ताकि ये रिश्ता ना चले। और किवान के हवाले से ये बोला कि किवान की वजह से मैं सोशल मीडिया के ऊपर आई हूँ और वहाँ पर कमा रही हूँ और अपने बेटे की कफालत कर रही हूँ। और ओन के हवाले से भी उन्होंने क्लियर किया कि जो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मेरा घर तबाह कर रहा है, तो वो मेरा घर तबाह नहीं कर रहा, वो मेरा बहुत साथ देता है हर चीज़ में। और जो लोग कहते हैं कि रजब भट्ट और उनके दोस्त के मेरे दुश्मनों के साथ ये ओन शेख का राब्ता है और उनके साथ बैठता है, तो ईमान ने इस चीज़ पे बोला है कि उस चीज़ पे कोई भी बात नहीं कर सकता। ओन की अपनी लाइफ है, वो किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकता है। अब ज़रूरी तो नहीं एक बंदा नहीं बात करता तो ओन भी उस बंदे से ना बात करे, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। और उसने अपने भाई को भी डिफेंड इस हवाले से कर दिया और रजब भट्ट को ये पैगाम भी दिया है कि आप आएँ, बैठें और हम सब मिल के आपस में मसलों को सॉल्व करते हैं और इस रिश्ते को चलाते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये रिश्ता किवान की वजह से चलाना चाहती हूँ। और ईमान से किसी ने कुछ पूछा कि आप खुद घर चली जाते, तो ईमान ने कहा मैं 2 दफ़ा गई थी और मुझे इंसल्ट करके इन्होंने घर से निकाल दिया। और साथ ही साथ ईमान ने कहा कि मैंने बुके भेजा था, लेकिन रजब ने खुद स्टोरी लगाई थी, मैंने तो प्राइवेट भेजा था, रजब ने खुद इस चीज़ को पब्लिक की है और लोगों को दिखाया है। और ईमान ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं और साथ बस यही कहा है बार बार कि आप आएँ और बैठे और मेरे साथ चीज़ें क्लियर करें। और किसी ने बोला कि आप खुद माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें और इस रिश्ते को बचा लें, तो ईमान ने कहा नहीं, मैं अब सॉरी नहीं करूँगी। और अब रजब को चाहिए कि अब लोगों की बातों में ना आए। अब वो थर्ड पर्सन कौन है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और आप लोगों ने बताना है क्या ईमान ने लाइव आकर ठीक किया और ये जो चीज़ें इसने क्लियर की अपने भाई के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, वो ठीक बोली हैं। और साथ ही साथ ईमान ने लास्ट वार्निंग भी दी है कि अब कोई मेरे भाई, मेरी मदर या मेरे ऊपर या मेरे बेटे पे कोई बात करेगा तो मैं उस पर लीगल एक्शन लूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तक लाजमी पहुँच सके। और ईमान की बात से आप इत्तफाक करते हैं कि नहीं, और ईमान गलत है या रजब गलत है, इन दोनों में से कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।